हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हो केमकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बार का जो रिक्रूटमेंट आया है 2021 के लिए। ये जो रिक्रूटमेंट है गाइस, ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ईसी, ईआईसी, इनमें से अगर किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो बार के इस रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, और देन इसके अलावा अगर आपने बीएससी भी किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो मैं बात करूंगा यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में। देन इसके अलावा गाइस देखिए, ये जो पोस्ट है ये है स्टाइपेंडरी ट्रेनीज के लिए। उसको कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में डिवाइड किया है। डिप्लोमा के लिए जो है वो है कैटेगरी 1, और डिप्लोमा और कैटेगरी 2 जो है बेसिकली वो गाइस है पर्टिकुलरली आईटीआई और जो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट है उनके लिए, तो वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बार बहामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है जिस स्टाइफेंड ट्रेनी का, और स्टाइफेंड ट्रेनी के लिए मैंने सैलरी लिखा हुआ है 44,900। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? गाइस ऐसा पॉसिबल मतलब फर्स्ट डे से नहीं रहेगा। इसमें 2 इयर्स का टोटल ट्रेनिंग रहेगा। उसके कंप्लीशन के बाद में यहाँ पर आपने अगर डिप्लोमा से आप अप्लाई कर रहे हो, देन उस केस में आप फाइनली सिलेक्ट होते हो 44,900 बेसिक पे के ग्रेड पे। तो गाइज ये मैंने ओनली बेसिक पे लिखा है आफ्टर 2 ईयर का, लेकिन एक्चुअल जो सैलरी है सारे बेनिफिट्स मिला के वो आपका 55,000 टू 60,000 इजीली रहेगी। ओके, तो अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है और हायर सेकेंडरी या फिर आईटीआई के स्टूडेंट है, देन डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे हर एक नए वीडियो का। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल बार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सर्च करना है गूगल पे, और वहां पर करियर ऑप्शन में जाके देखना है कि यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक है। उसके अलावा जो इस वीडियो का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें भी मैं ये लिंक जो है वो यहाँ पर रख दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको। ओके, तो इसके बाद देखिए, ये तो हो गया लिंक की बात। और ये जो पोस्ट है बेसिकली देखिए 15 दिसंबर को ही लास्ट ईयर निकला था, है ना। और इसके अलावा क्लोजिंग डेट जो है वो है यहाँ पर 31 जनवरी। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो सफिशिएंट टाइम आपके पास है, अप्लाई कर दीजिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ये कहने के लिए ट्रेनी पोस्ट है, लेकिन गाइस एक तरीके का परमानेंट जॉब है ना। फ्रेशर भी जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस टाइप से। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 है, इसकी हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं अभी। 2 ईयर का ये प्रोग्राम रहेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन उसके बाद में आपका कंफर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और उसके बाद आपको स्टाइफंड नहीं मिलता है, प्रॉपर सैलरी मिलती है विद अलाउंसेस। ओके, कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें तो स्टाइफेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 जो है वो ग्रुप बी में आती है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 50 पोस्ट। ये सारी ब्रांचेस की पोस्ट है। तो इसमें देखिए, मैकेनिकल के लिए 30 नंबर ऑफ पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 नंबर ऑफ पोस्ट है, देन सिविल के लिए 13, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, इंस्ट्रूमेंटेशन मीन ईआईसी के लिए 4, देन केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री लिखा है ये क्या है, बीएससी कैंडिडेट के लिए, तो उसकी 4 पोस्ट है। तो इसमें देखिए, पर्टिकुलर जो ब्रांच डिसिप्लिन है उसी ब्रांच में आपका, उसी डिसिप्लिन में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और सिंपल डिप्लोमा के लिए कंडीशन लिखी है ना, 3 ईयर आफ्टर सेकेंडरी, एंड उसके अलावा 2 ईयर आफ्टर हायर सेकेंडरी। और विद मिनिमम क्वालिफिकेशन मीन्स मिनिमम परसेंटेज इन्होंने लिखा है, एग्रीगेट परसेंटेज आपका 60 होना चाहिए। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर है। ओके, अब नेक्स्ट आता देखिए, जो सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 हो गया ये, एंड सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं हम। ओके, ओके, सेकंड जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2, ये ग्रुप सी में आता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 106 है। यहाँ पर देखिए इन्होंने ट्रेड मेंशन किया है, इतने सारे ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि हायर सेकेंडरी जो प्लांट ऑपरेटर पोस्ट है उसमें हायर सेकेंडरी इन साइंस सिस्टम मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आपका 12th होना चाहिए। उसके अलावा रिमेनिंग जो पोस्ट है उसमें 10th पास या फिर आईटीआई कैंडिडेट जो है वो सब अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए, है ना। जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें आपको अप्लाई कर देना है ना। इसके अलावा नेक्स्ट है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 31 जनवरी 2021। और अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट जो है देखिए, कैटेगरी 1 मींस डिप्लोमा के लिए जो एज डिप्लोमा के लिए है ना, तो डिप्लोमा के लिए एज लिमिट मिनिमम तो 18 है यहाँ पर, और मैक्सिमम जो है वो 24। उसके अलावा कैटेगरी 2 की आप देख लीजिए, और उसके अलावा डिपेंड करता है आप एससी ओबीसी किससे, उसके अलावा आपको वहां पर एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पर देखिए एज लिमिट में 31 मींस जो लास्ट डेट है बेसिकली वही कट ऑफ डेट इन्होंने रखा है ना, उस डेट तक कंसिडर किया जाएगा एज का जो क्राइटेरिया है। उसके बाद आता है टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है, और उस ट्रेनिंग पीरियड में देखिए आपको कितना स्टाइफंड मिलने वाला है उसकी बात करते हैं। स्टाइफंड
जो है मतलब एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता है ना, उसमें कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के लिए कैटेगरी 1 डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो 16,000 आपका स्टाइफंड होगा, एंड सेकेंड ईयर के लिए 18,000 स्टाइफंड रहता है। ओके, इसके अलावा कोई भी बेनिफिट लाइक मतलब आपको लाइक HRA क्वार्टर लाइक कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है ना। बट आफ्टर 2 ईयर हम डिटेल में बात करेंगे कितना सैलरी, कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं, है ना। और ये कैटेगरी 2 का भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ना। इसके बाद आता है सिलेक्शन मेथड, मीन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज मैं क्लियरली मेंशन कर दूं आपको कि सबसे पहले एक रिटर्न टेस्ट होगा, आफ्टर रिटर्न टेस्ट। और वो रिटर्न टेस्ट जो है देखिए 1 आवर का रिटर्न टेस्ट होने वाला है। उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें तो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। और जो लेवल है बेसिकली अगर आप डिप्लोमा के कैंडिडेट तो डिप्लोमा लेवल रहेगा, बीएससी की कैंडिडेट तो बीएससी लेवल रहेगा। ओके, कैटेगरी 1 की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू के लिए। तो उसमें देखिए मतलब अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है देखिए आपके 120 आ सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई है ना 40। देन इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहेगा, अगर एक क्वेश्चन नेगेटिव आप करते हो तो उसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 मार्क। क्लियर है। और अब फाइनल सिलेक्शन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग जो होगा उसमें परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू मैटर करने वाला है। सो मतलब सिलेक्शन जो फाइनली है वो आपका बेस्ड ऑन इंटरव्यू होगा। मींस रिटर्न टेस्ट में जो मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ एज ए लाइक स्क्रीनिंग हम बोल सकते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। उसका कोई भी वेटेज नहीं होगा फाइनल एग्जाम, मतलब फाइनल जो लिस्ट बनने वाली है सिलेक्शन की, है ना। तो मोस्टली आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए ना, इंटरव्यू पे फोकस करना है। देन इसके बाद आता है कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 में देख लीजिए यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 मेंशन किया है। सबसे पहले एक स्टेज 1 का टेस्ट होगा, उसके बाद में एक एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये हो गया रिमेनिंग जो कैटेगरी 2 की पोस्ट है। तो आप इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो गाइस। देन इसके बाद आता है स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। तो मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हो फाइनली ट्रेनिंग के लिए तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में तो आपका ट्रेनिंग कहाँ होगा बेसिकली इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इन द बार का जो तारापुर सेंटर है, तारापुर एंड कल्पाकम जो है, इन सेंटर पे ही बेसिकली आपका ट्रेनिंग होगा। आपको चॉइस नहीं दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर ट्रेनिंग करना है ना। तो कैंडिडेट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, जहां पर आपको मिलता है वहां पर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आता है ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का ये पार्ट यहाँ पर है कि 2 ईयर का जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आप कौन से ग्रेड में शॉर्टलिस्ट होते हो, है ना। तो अगर हम डिप्लोमा की बात करें जो कि कैटेगरी 1 है, डिप्लोमा और बीएससी की अगर हम बात करें तो आप फाइनली जो है पोस्ट देखिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर ग्रेड मतलब सी लिखा हुआ है पर्टिकुलर उस कैटेगरी 1 के लिए। तो उसमें लेवल 7 पे स्केल जो रहता है, पे मैट्रिक्स वो लेवल 7 का है, और एंट्री पे जो है वो है 44,000 मीन्स ये एक बेसिक सैलरी होता है ना, 44,900 रुपीज ये बेसिक सैलरी है फॉर कैटेगरी 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 2 ईयर ट्रेनिंग। तो इसके अलावा इन्होंने लिखा क्लियरली लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको एंट्री पे मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, है ना, इस पर द सेंटर गवर्नमेंट रूल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है पार्क। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउंसेस है वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं ना। उसके अलावा भी एडिशनल पे भी इन्होंने लिखा हुआ है ना, नॉर्मल पे अलाउंसेस इस पर गवर्नमेंट रूल। ओके, इसके अलावा बेनिफिट जो है ना, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी मतलब बार जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके खुद के लाइक बेनिफिट हो गया, मेडिकल बेनिफिट आपको मिलता है। उसके अलावा एनपीएस रिटायरमेंट नेशनल पेंशन सर्विस जो है ना, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो काफी अच्छा ऑप्शन है। और कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी 2 पोस्ट यहाँ पर है। टेक्नीशियन बी में सैलरी 21,700 एंड टेक्नीशियन सी में 25,500। तो ये हो गया ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद में इस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप शॉर्टलिस्ट होते हो। तो काफी अच्छा गाइस, मतलब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है ना। सिर्फ इसको ट्रेनिंग कंसीडर नहीं कीजिए, परमानेंट जॉब है आफ्टर 2 ईयर। मींस मैं बोलता हूँ आपको 99% या फिर 100% कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, मतलब कि ट्रेनिंग कंप्लीट अपनी कर लेते हैं। लाइक बिल्कुल ही आपका मतलब अगर परफॉर्मेंस ओके नहीं रहता है देन उस केस में थोड़ा एक्सटेंशन हो सकता है ट्रेनिंग का, वो एक पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, देन उसके बाद में बॉन्ड 3 ईयर का बॉन्ड रहता है। मींस आफ्टर 2 ईयर ट्रेनिंग जब आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 3 ईयर का एक बॉन्ड फिल करना होता है ना। तो ये तो लाइक हर एक जॉब में होता है, लाइक गवर्नमेंट जॉब हो चाहे पीएससी हो, सब में मतलब कि आपको बॉन्ड तो फिल करना होता है, एक बेसिक चीज़ है। देन इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था फर्स्ट स्लाइड में कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है बार का उस पर जाके आपको अप्लाई करना है, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इसका लास्ट डेट है वो 31 जनवरी। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो गाइज अप्लाई कर दीजिए। ओके, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही रहेगा, कोई भी आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट या आपको मतलब कि सेंड नहीं करना है ना। देन इसके बाद में है, और एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ना, ओनली 1 एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड फॉर 1 पोस्ट। ओके गाइस,
और सॉरी देन मतलब कि एक ही पोस्ट, मतलब बार बार आप लाइक एक ही पोस्ट के लिए एक से ज्यादा आपको लगता है कि आपने पहले वाला नहीं हुआ, तो उस तरीके की गलती नहीं उसके अलावा। लेकिन इफ ए कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन फी भी आपका सेपरेट लगेगा। ओके, ये चीज मतलब सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। देन इसके बाद अलावा इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो कि क्लोज हो जाएगा 31 को। सो भाई कभी भी आप वेट मत कीजिए क्लोज डेट लास्ट डेट का, उससे पहले ही आपको फिल कर देना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम पे मतलब कि सर्वर लोड काफ़ी रहता है, तो काफ़ी बार स्टूडेंट मिस कर देते हैं, तो उसके बाद में कभी कभार तो लाइक डेट एक्सटेंड कर देती है ना पीएसयू या फिर गवर्नमेंट, लेकिन उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रहता है कि डेट एक्सटेंड नहीं करती है और कैंडिडेट एक चांस मिस कर देता है, तो ऐसी गलती मत कीजिए। और एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो 150 रुपीज़ है फॉर कैटेगरी 1 एंड 100 रुपीज़ है फॉर कैटेगरी 2। SC ST एंड PWD एंड वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई यहाँ पर फी नहीं लगेगी। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट वीडियो यहाँ पर बार का जो रिक्रूटमेंट था फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट एंड फॉर ITI एंड द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 का पोस्ट था। तो काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का, बार का ये पोस्ट। सो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और उसके अलावा जो ऑफिशियल लिंक है कैसे आपको अप्लाई करना है, और उसके अलावा फाइनल इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि रिटर्न एग्जाम जो होगा फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 उसका जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा मुंबई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप अप्लाई कर रहे हो है ना, लाइक आप साउथ के कैंडिडेट हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हो, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मुझे बॉम्बे में एग्जाम देने जाना पड़ेगा, तभी आपको अप्लाई करना है। ओके, तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले। और देन इसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा, है ना, एक नई जॉब के साथ हम यहाँ पर फिर एक वीडियो लेके आएंगे। तो गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर वो भी यहाँ पर एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस क्लियर है।